हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूजीसी नेट का एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 3 जनवरी से। तो आपने एडमिट कार्ड का प्रिंट निकलवा लिया होगा, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। और देखो, इसमें दो बहुत चीज़ें हैं जिसमें मैं देखती हूँ अक्सर कि बच्चे टाइम वेस्ट करने में लगे रहते हैं, फिर इधर उधर उनका टाइम वेस्ट होता है क्योंकि वो घर से ना तो फोटो अटेस्ट करके लेके जाते हैं, ना ही अपना थंब इम्प्रेशन लगा के लेके जाते हैं। तो जब इसमें इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दे रखे हैं कि आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर, देखो अभी लगाया मैंने थंब इम्प्रेशन, तो अपने लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन सेंटर पे जाने से पहले ही लगा लेना। हालांकि वहां पे मिलता है, लेकिन फिर आपका टाइम वेस्ट होता है और आपको टोका भी जाता है इस चीज के लिए कि आपने घर से क्यों नहीं लगाया, आपने इंस्ट्रक्शंस क्यों नहीं पढ़े। ऐसे ही अपनी फोटो भी अटेस्ट कर लेना। देखो यहाँ पे 3 कॉलम्स बने हुए हैं, एक आपका फोटो अटेस्ट करने का है, एक थंब इम्प्रेशन का है, एक आपके सिग्नेचर का है, जो आप इन्विजिलेटर के सामने वहीं अपने एग्जाम हॉल में करोगे। ठीक है, तो साइन अभी नहीं करने हैं, साइन आपको इन्विजिलेटर के सामने एग्जामिनेशन हॉल में ही करने हैं। लेकिन ये दो चीज, थंब इम्प्रेशन और फोटो, आपको लगा लेनी है। अपने कानों में कोई ज्वेलरी पहन के मत जाना। ठीक है, आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड, होना चाहिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको एक पेन और एक रफ शीट वहीं पे एग्जाम हॉल में प्रोवाइड कराई जाएगी। सो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हो, बस इतना आपको करना है। ठीक है, अंदर एग्जाम हॉल में क्या क्या जाएगा ये सुन लो। सिर्फ पैसे अगर आपके पास हैं, सिर्फ कैश, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा और कुछ भी अंदर आप एग्जाम हॉल में नहीं ले जा सकते हो। इन चीजों का ध्यान रखना कि एग्जाम हॉल के अंदर आपका एडमिट कार्ड जाएगा और आपके पास एक और फोटोग्राफ होना चाहिए, यही वाला, क्योंकि जो अटेंडेंस शीट होगी उसमें एक फोटोग्राफ आपको लगाना है। तो यही वाला जो आपने इसमें लगाया है, जो आपने इसमें लगाया है, वही सेम फोटोग्राफ एक और आपके पास होना चाहिए। एक आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, आपका एडमिट कार्ड। ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और अंदर कुछ नहीं जाएगा। जो लोग स्कूटी से जा रहे हैं, आप कहोगे कि स्कूटी की चाबी अंदर जा सकती है, कुछ अंदर नहीं जाएगा। आपको स्कूटी की चाबी भी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। कोई बैग है, मोबाइल फोन है, सब कुछ जो सेंटर है वहां पे आपको अवेलेबल होता है कि आप वहां पे 20-30 रुपए दे के वहां पे जो ये जमा करते हैं वहां पे आप जमा करा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी बाहर डिपॉजिट हो जाएंगी, चाहे वो स्कूटी का चाबी हो, चाहे वो फोन हो, चाहे आपका कोई पर्स हो, मोबाइल हो, तो ये सब वहां पे बाहर जमा होने वाले हैं। अंदर आप अपने साथ सिर्फ कैश लेके जा सकते हो, पैसे, उसके लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। कोई ज्वेलरी पहन के मत जाना, कोई रिंग, कोई कानों में कोई चेन, ठीक है, कुछ मत पहन के जाना, कोई फायदा नहीं है। जब आपकी फ्रिस्किंग होगी यानी चेकिंग होगी तो वो फिर आपको बोलेंगे, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर परेशानी होगी। आधार कार्ड, फोटोग्राफ और अपना एडमिट कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चीजें। चौथा, आप पानी की बोतल लेके जा सकते हो। पेन और रफ शीट आपको अंदर मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लो, स्ट्रेस या एंजाइटी बिल्कुल मत लेना, कोई फायदा नहीं है। अगर आपने इतना सा भी स्ट्रेस लिया, आप नर्वस हो जाओगे तो जो आपने पढ़ा है आप वो भी भूल जाओगे। उसलिए कोई फायदा नहीं कि आप स्ट्रेस या एंजाइटी लो, बिल्कुल घबराना मत। उस वक्त आपके माइंड में सिर्फ एक फोकस होना चाहिए, आपकी स्क्रीन, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, कि मुझे सिर्फ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना है और मेरा जो फोकस है इस वक्त मुझे पेपर करना है। कोई अदर थॉट्स आपके माइंड में नहीं होने चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है? सुन लिया ध्यान से तो समझ भी लेंगे आप। और ऐसे ही करना है। 3 जनवरी से शिफ्ट स्टार्ट हो रही है, आराम से अपना एग्जाम करेंगे, कोई जल्दबाजी, कोई परेशानी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन का पेपर 1 में जो आपका क्वेश्चन आता है उसको वो पहले ही इसलिए देते हैं ताकि आपका आधे से ज्यादा टाइम यहीं वेस्ट हो जाए, तो उसमें अटकना ही नहीं है, तुरंत आगे बढ़ जाओ वो 5 क्वेश्चन छोड़ के। ठीक है, और ऑनलाइन एग्जाम कैसे देना है आपको पता है। ठीक है, ग्रीन कलर का ऑप्शन जब हो जाएगा, जैसे ही आपने आंसर किया और उसके बाद, ठीक है, तो ऑनलाइन जो एग्जाम है उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अपना जो ग्रीन ऑप्शन आपका जैसे ही हो जाता है, इसका मतलब आपने आंसर दे दिया है अच्छे से। सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना। लैंग्वेज ट्रांसलेशन का ऑप्शन आपको सीधे हाथ पे ऊपर की तरफ दिखेगा। इंग्लिश से हिंदी कर सकते हो, हिंदी से इंग्लिश कर सकते हो। लेकिन अगर कोई किसी का इंग्लिश का पेपर है तो उसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं होगा। जो पेपर 2 होता है कि इंग्लिश से हिंदी नहीं हो रहा, नहीं। जो जनरल पेपर है, जैसे हमारा एजुकेशन का है, जिसका पॉलिटी का है, जिसका इकोनॉमिक्स का है, वहां इंग्लिश टू हिंदी का ऑप्शन मिलेगा। पेपर 1 में इंग्लिश टू हिंदी का ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, पेपर 2 में भी इंग्लिश टू हिंदी का ऑप्शन जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ उनको जिनके जो अलग अलग सॉर्ट के पेपर हैं, यानी कि सब्जेक्ट्स अलग अलग है। अगर आपका सब्जेक्ट ही इंग्लिश है तो उसमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट नहीं हो सकता। ये कॉमन सेंस की बात है, याद रखना। नो एंजाइटी, नो स्ट्रेस, कुछ नहीं, डरना नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर करना, अच्छे से आराम से रिलैक्स होकर, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करके चलना।
देखो 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं 100% श्योर, उसको तुरंत टिक करो, सेव नेक्स्ट करो, आगे बढ़ो, ग्रीन हो जाएगा आपका जो सीधे हाथ पे कॉलम होगा ऑनलाइन में। एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 50-50 होगा, उसको रिव्यू के लिए रखो। रिव्यू के लिए भी कैसे, 50-50 में आपको पता होगा कि इसको मैं मार्क तो कर देती हूँ, आंसर मार्क कर देना, खाली मत छोड़ना, मार्क करके फिर सेव एंड नेक्स्ट करना और रिव्यू के लिए रख लेना। ठीक है, मार्क करा आंसर, रिव्यू के लिए रखा और फिर सेव एंड नेक्स्ट, तो वो पर्पल हो जाएगा और उसमें ग्रीन टिक आ जाएगा, पर्पल कलर का बॉक्स बन जाएगा और ग्रीन टिक हो जाएगा। इससे होगा ये कि मान लो अगर आप लास्ट में आपके पास 5-10 मिनट नहीं बचे और आप उस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू नहीं कर पाए, तो जो आंसर आपने टिक करा है वो आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो सही भी हो सकता है या गलत भी। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो क्वेश्चंस के आंसर सबके करना, छोड़ना कुछ मत। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर यूजीसी नेट एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।